शुचितरङ्गणरत्नमहाकरम् भविकपङ्कजबोधदिवाकरम् प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम्। लोभ महापाप है, श्राप है, ताप है, लोभ छोड़ो सजन। लोभ महापाप है, श्राप है, ताप है, लोभ छोड़ो सजन। लालची बेच देता है ईमान को, लालची बेच देता है ईमान को, राष्ट्र को, कौम को, प्यारी संतान को, आन को, शान को, धर्म भगवान को, लोभ छोड़ो सजन। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरगर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर शेर राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्गुणों की उपासिका शासन चंद्रिका गुरुवरिया महाशक्ति श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं एवं बहनों, ज्ञानियों ने भव्य आत्माओं को उपदेश देते हुए शास्त्रों के अंदर फरमाया, लोभ मूलानि पापानि रस मूलानि व्याधय स्नेह मूलानि रोग शोकानि त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भवेत्। 3 बातें बताई। लोभ मूलानि पापानि, लोभ पापों का मूल है। क्या है? पापों का मूल। मूल कहते हैं जड़ को। मूल किसे कहते हैं? जड़ को। और किसी वृक्ष की जड़ मजबूत है तो वो वृक्ष जल्दी सूखने वाला नहीं और गिरने वाला भी नहीं है। जड़ मजबूत है तो ये जड़ है। लोभ है जो पाप रूपी वृक्ष की जड़ है। लोभ मूलानि पापानि और रस मूलानि व्याधय। व्याधियों का मूल है रस, स्वाद की इच्छा, स्वाद कर लेना। जो ज्यादा रसों का स्वाद लेता है, सटरस के भोजन ज्यादा करता है और अड़ंग बड़ंग खाता रहता है, उनके शरीर में रोग ज्यादा। ये बात समझने की बात है। ज्यादातर रोग आज के समय के अंदर कितने ही लोगों, कितना ही प्रतिशत हम समझ सकते हैं कि खाने पीने का शौक ज्यादा। ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, ये भी खा लिया। ये खाने पीने के शौक और उल्टा सीधा खा लिया, मन आए जब भी खा लिया। तो खाने पीने के कारण से भी शरीर में क्या होती है? व्याधियां। तो रस मूलानि व्याधय स्नेह मूलानि शोकानि। जितना मोह होगा उतना ही शोक होगा। मोह शोक का मूल है। इन 3 चीजों का त्याग कर ले तो जीव आत्मा सुखी हो सकता है। इन 3 का क्या करना? त्याग करना। कौन कौन सी चीज का त्याग करना? लोभ,
और ज्यादा शटरस के भोजनों का स्वाद नहीं लेना और मोह को क्या करना, कम। इन चीजों को कम करने वाला व्यक्ति इस धरती पर स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त कर सकता है, आराम से जिंदगी व्यतीत कर सकता है, शान से रह सकता है। लेकिन लोभ छूटे तो जनक सर्व दोषाणाम गुण ग्रसन राक्षस कंदो व्यसन वल्ली नाम लोभ सर्वार्थ बाधक। बड़ा खतरनाक है लोभ। जनक सर्व दोषाणाम, सारे दोषों का जनक। लोभ के कारण सारे दोष आ जाते हैं। और गुण ग्रसन राक्षस, गुणों को खाने वाला ये लोभ राक्षस हैं। और कंदो व्यसन वल्ली नाम, दुखों की वेलड़ी है। जैसे वेलड़ी पसरती रहती है, ये दुखों को आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ाते रहता है। और कहते हैं लोभ सर्वार्थ बाधक, सभी अर्थों में बाधक है लोभ। और ज्यादा लोभ, ज्यादा लालच, कभी कभी कहते हैं मारवाड़ी में कहावत है कि लालच गड़ो बढ़ावे। हाँ, लोभ गड़ो बढ़ा, लोभ कहीं करे सा गड़ो। और लालच बुरी बला है, याद रखना। जब भी मनुष्य दुखी होता है तो लोभ के कारण, ज्यादातर लोभ के कारण क्या होता है, दुखी। घर में सब पर्याप्त धन है, माल है, संपत्ति है, लेकिन कहते हैं घर के मैंने खुद के पास में चाहे भले कितना ही क्यों न हो, पड़ोसी के पास में अगर कोई ज्यादा धन है और वो सुखी है तो उनके दिन में, रात में वो ही रहता है और सामने वाला सुखी क्यों, ये इतना कैसे कमा दिया, इनके पास में इतना धन कैसे आया। कल परसों तो मारवाड़ से आया था, 2-4 साल पहले तो आया था, जमीनें ले ली, दुकानें ले ली, व्यापार और बिजनेस बढ़ा दिया और फैक्ट्रियां भी चालू हो गई। और मुझे आए 40 साल हो गए, अभी किराए के मकान में बैठा हूं। हाँ, सबसे बड़ा दुख पड़ोसी को देख के जाता। तो एक दुख पराय दुख दुबला, तो मन एक कहानी याद आएगी। पराय दुख दुबला मत एक दृष्टांत याद आया। एक सेठ जी अरबपति करोड़पति सेठ जी बड़े आराम से रहते थे, घर में किसी चीज, करोड़पति की क्या कमी। हमारी बात कौन से आप सुनी तो रही, समझ में आ रही है, अच्छी बात वो कर देगा। तो अरबपति करोड़पति सेठ जी घर में किसी चीज की कमी नहीं, आराम से रह रहे। पड़ोस में एक लकड़हारा रह रहा था। और लकड़हारा में समझते, लकड़ी काटने वाला, लकड़ी बेचने वाला, लकड़ी के व्यवसाय से उनके क्या चलता है, घर का कारोबार काम चलता है, रोटी मिलती है। तो लकड़हारा था, वो लकड़ियां काटने के लिए रोज जंगल में जाता, लकड़ी काटता, बाजार में लाकर बांस गुआड़ी में बेचता, पैसे आते, उनके लिए वो खाने की सामग्री लाता, दाल बाटी बन जाती। लेकिन उसके एक नियम था लकड़हारे का। क्या नियम था? लकड़ी काटनी, लेकिन सूखी लकड़ी काटनी। कौन सी लकड़ी काटनी? तो रोज का नियम था, और नियम का बड़ा पक्का। गया, एक दिन की बात है, उनको जंगल में सूखी लकड़ी नहीं मिली। सूखी लकड़ी के लिए वो बहुत घूमा, बहुत फिरा, बहुत ढूंढा, लेकिन लकड़ी मिली नहीं। थक गया, 2 पहर व्यतीत हो गए, वापिस रवाना हुआ, घर की तरफ आने लगे। उसने क्या देखा, आज मुझे सूखी लकड़ी नहीं मिली तो पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिले तो आटा दाल लूण मिर्च भी आएंगे नहीं, और नहीं आएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। मैं तो भूखा रह जाऊंगा, पत्नी भूखी रह जाएगी, लेकिन बूढ़े माता पिता हैं, छोटे छोटे घर के अंदर क्या है, बच्चे हैं, वो कैसे रहेंगे। सोचता गांव के पास में आया, एक बड़ा बट वृक्ष था। क्या था? बड़ का पेड़ था। और बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, नीम के पेड़, ये बहुत बड़े ऊंचे और गहरे होते हैं। विचार किया, बड़ा समृद्ध पेड़ है, बहुत सारी शाखाएं हैं, डालियां हैं। एक
एक छोटी सी डाली अगर मैं काट दूं और उन डाली की लकड़ियां बेच दूं, तो वैसे काटनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आज परिस्थिति क्या है, बड़ी विकट है। घर के बच्चे भूखे नहीं रहे और माता पिता भूखे नहीं रहे, इसलिए एक छोटी सी डाली काटकर और उनको बेचकर गुड़ और भूंगड़े लेके आ जाएंगे। इसलिए वो क्या, ऊपर चढ़ गया, बट वृक्ष पर चढ़ गया। चढ़ करके हाथ में कुल्हाड़ा तो था ही, वट वृक्ष की डाली तोड़ने के लिए हाथ यूं यूं ऊंचा किया, हाथ ऊंचा किया और हाथ थम गया, ऊपर का ऊपर ही थम गया। उसने विचार किया बात क्या हुई, हाथ ऊपर गया नीचे नहीं आया, बात क्या है, नीचे क्यों नहीं आया। बहुत कोशिश करने के बाद में भी हाथ क्या नहीं आया, नीचे नहीं आया, तो बड़ी चिंता हुई। उसने कहा क्या बात है। इतने में एक आवाज आई, मैं तुझे डाली तोड़ने देने वाला नहीं। उसने कहा भाई आप मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे हो और बोल जरूर रहे हो, कानों में सुन रहा हूं, आप है कौन। उसने कहा मैं देव हूं और इसी वृक्ष पर रहता हूं, यह वृक्ष मेरा निवास स्थान है, यहाँ का एक भी पत्ता तू तोड़ नहीं सकता। उसने कहा देवता जी मैं कोई शौक से नहीं तोड़ रहा हूं, यह जो डाली काट रहा हूं मैं शौक से नहीं काट रहा हूं, मेरे घर की परिस्थिति ऐसी है, अगर मैं कुछ भी नहीं लेके गया तो बच्चे रोएंगे, माता पिता भी दुखी होंगे और भूखे रह जाएंगे, मुझे मेरे माता पिता और बच्चों की बहुत चिंता। देव था, देव ने लगाया अवधि ज्ञान। देवता के पास में ज्ञान कितने होते हैं, पितर ऐसा 3, मति श्रुति और अवधि। देवता ने लगाया अवधि ज्ञान। ये लकड़हारा जो कह रहा है बात सही है कि गलत, बात बिल्कुल सही। घर के अंदर एक रोटी जितना भी आटा नहीं और मुट्ठी भर भी दाल नहीं। दया आ गई देवता को, बड़ा सच्चा इंसान है, ईमानदार है, माता पिता बच्चों की रक्षा करने वाला है। कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, तुम्हें खाने के लिए कुछ भी भोजन मिल जाए तो फिर वृक्ष का डाल काटने की क्या जरूरत। उसने कहा कोई जरूरत नहीं, मैं कोई डाल काटने वाला नहीं हूं। तो कहा उस देव की कृपा हुई, देव ने कहा जो तू मांगे वही देने के लिए तैयार, मैं तुम पर बहुत खुश हूं, तेरी सच्चाई पर बहुत खुश हूं, तू जो मांगे वही देने के लिए तैयार। अब आप सोचो उसकी जगह आप होते तो क्या मांगते। देवता राजी ऐसा, देवता खुश है, तेला बेला 28 और 11 मास कामन करने भी देवता नहीं आवे और देवता बिना तपस्या किए प्रकट हो गए और कहा जो मांगो वही देने के लिए तैयार। उस व्यक्ति ने विचार किया जो मांगो वही देने के लिए, तो देवता जी जो मैं मांगू वो दे देंगे कि पक्का दे दूंगा। विचार किया मुझे क्या चाहिए, रहने के लिए तो घास फूस की झोंपड़ी है ही है और साल में एक बार पत्तों से वापिस छा लेते हैं तो साल भर चलती हैं, एक बार कपड़े करा दिए तो साल भर कपड़े भी चल जाते हैं, 2-2 ड्रेस हो तो। रोज रोज किस चीज की जरूरत होती है, खाने की, रोज दिन में 3 बार चाहिए इसको, इसलिए रोज जिस चीज की जरूरत हो और जिसके लिए हमें दुखी होना पड़े वही चीज मांग। अब उसने कहा मैं जो मांगू आप दे देंगे कि हाँ, मैं जैसा भोजन मांगू दे देंगे कि हाँ। अब उस व्यक्ति को, हर किसी व्यक्ति को कोई न कोई चीज की शौक होती है, खाने पीने में भी कोई न कोई चीज की क्या होती है, शौक होती है। उसने कहा देवता जी अगर वाकई में आप मेरे पर खुश हो तो मेरे घर पर रोज दाल ढोकला भेज देना। क्या भेज देना, दाल और ढोकला। देव ने कहा तथास्तु। घर पर आया, घर वालों ने देखा हाथ में कुछ भी नहीं, कोई छोटी मोटी पोटली नहीं। अरे आज लेट आए, आज क्या बात है, खाली हाथ आए कि खाली हाथ नहीं आया, सब ठाट बाट है।
अरे किस बात का? कि बस चिंता ही मत करो, कि हाथ में कुछ नहीं है, कि हाथ में नहीं, परमात्मा ने खूब दे दिया, हाथ में क्या करना। तो भूख लगी है बच्चों को, तो भोजन तैयार। उसने कहा हाथ मुंह धो लो, बड़ी बड़ी थालियां लेके आ जाओ, बड़े बड़े बांट के लेके आओ, और बड़ा बड़ा चम्मच लेकर के आओ और बैठ जाओ सब चौक में। अब बैठ गए चौक, हाथ मुंह धो करके बड़ी बड़ी थालियां लेके और बांट के लेकर के बड़ा चम्मच लेकर के आए और कहा आंखें बंद कर। और आंखें बंद करके देवता का लिया नाम, देवता जी राजी हो तो दाल ढोकले भेज दो। मन के अंदर जैसे स्मरण किया, आंख खोली, एक बड़ी सारी हांडी पड़ी जिसमें गर्मा गर्म ढोकले और एक बड़ी सारी हांडी में गर्मा गर्म दाल। ओहो, दाल भी आ गई, ढोकले भी आ गए, और गर्मा गर्म दाल और गर्मा गर्म ढोकले थाली में परोसे ने परिवार ने बड़े प्रेम से खाया। आज तो गर्मा गर्म दाल, गर्मा गर्म ढोकले, और इतने दिनों के बाद में भरपेट खाए, तृप्त हो गया कलेजा, बहुत खुशी हुई। शाम को फिर देवता जी को याद किया तो फिर कहीं आ गया दाल ने ढोकला। दूसरे दिन सुबह याद करे तो दाल ढोकला, न दोपहर याद करे तो दाल ढोकला, न शाम याद करे तो अजीत राशा दाल ढोकला। तीसरे दिन याद करे तो भी दाल ढोकला, न चौथे दिन भी दाल ढोकला। तीन ही टाइम कहीं हमेशा फिक्र है, मामलो ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले। बहनों को भी इस बात का ध्यान है, आपको भी ध्यान है। रसोई बदल बदल करके खाना बनाए तो टेस्ट आता है, लेकिन रोज दाल ढोकले, बंधुओं वो दाल ढोकले रोज आते हैं, वे परिवार वाले खाते हैं। देवता जानता था यह मनुष्य बहुत बड़ा है, इसने भले ही दाल ढोकले मांगे हो, लेकिन दाल ढोकले में भी षटरस के भोजन का स्वाद भेजता था देवता। वो देवता के द्वारा भेजा हुआ भोजन अरुचिकर होता ही नहीं। जैसा दिखने में दाल ढोकले, लेकिन भोजन में स्वाद षटरस का होता। परिवार ने 10 दिन 20 दिन महीना भर खाया, चेहरा लाल हो गया टमाटर की तरह, शरीर में शक्ति आई, फुर्ती आई और बड़ी एनर्जी आ गई, चेहरे चमकने लगे, घर के अंदर खुशियां ही खुशियां। पड़ोस में जो करोड़पति सेठ जी विचार करने लगे, आजकल ये लकड़ियां लाने के लिए जाता नहीं है, कभी लकड़ी काट के लाता नहीं है, कुछ होता नहीं है, और ये इनके चेहरे पर इतनी रंगत कैसे आ गई। हाँ, खाना कहाँ, सेठ जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको बुलाया लकड़ा रे को, इधर ना मेरे पास में आया। बोलो सेठ जी, अरे भाई आजकल तुम काम धंधा नहीं करते हो, कि जरूरत ही नहीं है, क्या घर कैसे चलता है, क्या दौड़ रहा है घर। अरे परिवार के अंदर खाने पीने का, क्या परमात्मा की कृपा। सेठ जी ने कहा मैं समझा नहीं, बात क्या है। कहा सेठ जी अब समझने की नहीं समझने क्या हुआ, आप रहे मेरे पड़ोसी, आपसे क्या छिपाना, सारी की सारी बात कह दी। किसको कह दी? सेठ जी को। सेठ जी ने सुन ली, विचार किया, इसका मतलब फलाने वट वृक्ष के ऊपर देवता रहते हैं। हाँ, इस मूर्ख ने मांग करके भी क्या मांगा, दाल और ढोकला, पागल ही है। हाँ, सेठ जी ने क्या, ठीक है भाई कोई बात नहीं। सेठ जी 4 बजे 3:30 रही उठ गया, रात भर नींद आई नहीं। एक बढ़िया हाथी तेज धार वालों कुल्लाड़ो ले लियो हाथ, एक ले ली मोटी निसरनी, भारी शरीर ऊपर नहीं चढ़ सकती, निसरनी ले ली, कुल्लाड़ो ले लियो। 3:30-4 बजे पहुंच गया वट वृक्ष रखने, निसरनी लगाने ऊपर चढ़ गया, और चढ़ने कुल्लाड़ा ने पकड़ना यूं मारे ने लगा, लेकिन हाथ ऊपर। समझ गया देवता जागा, देवता ने था तो बढ़ गई, सेठ जी आई गया, बहुत खुशी हुई कि देवता जाग गया, लेकिन ठीक जाग तो गए देवता। देवता ने पूछा भाई तू क्यों डाली काट रहा है, कि मेरी मर्जी। क्या बोला, मैं तो डाली काटूंगा।
कोई परेशानी, कोई आपत्ति है, विपत्ति है, कोई कारण है, कोई विशेष है? उन्होंने कहा नहीं, मैं मेरी मर्जी से काट रहा हूँ। देवता ने लगाया अवधि ज्ञान। क्या घर के अंदर कोई दुविधा है कि कोई सुविधा है, क्या है? देवता ने अवधि ज्ञान से सब तेजूरियां देख ली, माल देख लिया, खजाना देख लिया, गोडाउन देख लिया, तलगर देख लिया, सोना चांदी हीरे पन्ने माणिक मोती जवेरात सब देख लिए। ठाट पाट है, कोई चीज की कमी नहीं है। देवता ने कहा लगा जोर। क्या कर? लगा जोर, काट दे डाली को। जोर लगावे किसे? हाथ तो नीचे आता ही नहीं है। घंटा हो गया और 3:30 की 4:30 बज गई, 5:30 बज गई, हाथ 2 घंटे से ऊपर और पूरे हाथ एकदम कड़क हो गए खंबे की तरह। पूरे शरीर में वेदना होने लगी, घबराहट होने लगी, पसीना होने लगा और समझ गया सेठ जी के देवता डाली काटने देने वाले नहीं है और न वरदान देने वाले। बड़ी भूल की यहाँ कर। हाथ जोड़कर, अब हाथ तो कैसे जोड़े, रोते हुए कहा देवता जी माफ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मुझे यहाँ नहीं आने चाहिए था, आ गया, माफ कर लो, एक बार माफ कर लो, जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। देवता ने कहा माफ करने लायक तो नहीं है, लेकिन मोटे मोटे आंसू आ रहे हैं ना, थोड़ी सी दया आई, थोड़ी सी क्या आई, दया आई। मैं छोड़ सकता हूँ, माफ कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। किस पर? एक शर्त पर। और वो शर्त क्या है कि तुम्हारे घर के पास में जो लकड़हारा रहता है ना, उन लकड़हारे के यहाँ पर 3 टाइम यानी 2 टाइम दाल ढोकले मैं बेचता हूँ, लेकिन मैं लुक के बेचता हूँ। क्या बेचता हूँ? लुक है। पाव घी असल भैंस का सुबह और पाव घी असल भैंस का शाम, 2 टाइम पाव घी तू जिंदगी में जब तक जिंदा रहे तब तक ले जाकर वहां पर देना। तो यह शर्त मंजूर हो तो छोड़ सकता। अब शर्त मंजूर करी कि नहीं करी? लेना ना देना पड़ गया। वो लोभ है। सेठ जी ने कहा मंजूर। देवता ने कहा जा छुट्टी। याद रखना गड़बड़ी जिस दिन भी की उसी दिन मौत सामने आ जाएगी। कहा ठीक है। अब सेठ जी आए घर पर, निसरनी लेकर के पकड़कर। सेठानी ने कहा सुबह सुबह कहाँ गएगा, बोल मत, कुछ भी मत बोल, घी का डब्बा लेके आ फटाफट, और पाव तकड़िया लेके आ और बर्तन लेकर के आ और धड़ाकर जल्दी। अरे सेठ जी हुआ क्या? कि बस कुछ नहीं होना था सो हो गया, पूछ मत। जल्दी बर्तन का धड़ा किया और उसके अंदर पाव का एक बाट रखा और फिर घी तोला और बर्तन भर करके ग्लास भर के घी लेकर गए। सेठ जी वहां बाजू घर के अंदर सुबह सुबह का समय ढोकला ने दाल आई थी और जैसे ही लकड़हारे के परिवार ने आंख खोली, सेठ जी खड़े बर्तन लेकर। लकड़हारे ने कहा सेठ जी आज आपका पधारना, आपके पगलिए मेरे घर पर, और आप क्या कि भाई ये जो ढोकले हैं ना ये लुके हैं। ये ढोकले क्या है? मैं क्या लेके आया हूँ? घी। सो चौपड़ चौपड़ के खाना। कहा सेठ जी आपकी इतनी बड़ी कृपा कि मेरी नहीं, उस ऊपर वाले। ये कृपा किसकी है? ये मेरी नहीं है, ऊपर वाले की कृपा है बंधुओं। तो कहते हैं कि इस प्रकार लोभ में आया हुआ व्यक्ति आगे पीछे का बिल्कुल सोचता नहीं है और समझता नहीं है। अपने मन के अंदर जैसे जैसे भाव उठते हैं वैसे वैसे कदम भले ही वो बढ़ा लेता है, लेकिन कभी कभी लाभ की जगह क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो आपके सामने वर्णन चल रहा था माँ सती अंजना जी के जीवन चारित्र का। धन सती अंजना साची सतवंती शील में। सती शिरोमणि, शील शिरोमणि महासती अंजना के जीवन का वर्णन चल रहा था कि अंजना गुणों की खान थी, विनय और न्याय नीति की शान थी, सरलता और मधुरता जीवन के अंदर भरी हुई थी। प्रभु के प्रति धर्म और धर्म के प्रति प्रभु के प्रति असीम प्रेम था। नित्य और नेम में
बंधी हुई थी और स्त्री के सभी गुणों से उचित हो चुकी थी। वो बालिका 64 कला की भंडार थी, शशि मुखी, चंद्र के समान मुख, और कहते हैं उनकी हाल चाल, शरीर के अंग उपांग, लक्षण, तिल मसा आदि सब शुभ थे। सबके सब क्या थे? शुभ थे। हाथ की लकीरों भी क्या थी? शुभ थी, चतुर थी, होशियार थी, अकलवान भी थी और कलाकार भी थी। अप्सरा के समान सुकुमार भी थी और अप्सरा के समान ज्यादा सुंदर भी बहुत थे। तो मंत्री को बुलाकर राजा क्या कहता है? महीपति बोला मंत्री को, और सुनो सोमति सरदार, पति लायक वही पुत्रिका, कीजे कौन प्रकार। मंत्री को बुलाकर महाराजा महेंद्र सिंह ने कहा कि हे सरदार, हे सुमति मंत्री, सुनो, मेरी बेटी पति के लायक हो गई है, परणाने के योग्य हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, युवा हो गई हैं, और अब क्या करना है? कहा क्या करना? सगाई करने। हाँ, ब्याह करना, सगाई करने। तो राजा ने कहा ठीक है, आज सगाई के लिए उचित वर और उचित घर और वर्ग क्या होना चाहिए? हाँ, मंत्री ने सारी बात सुनी और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक महाराजा से निवेदन किया। अरे मंत्री कहे सुनो महाराजा, यह कहना ठीक तुम्हारा है, यह कहना ठीक तुम्हारा है, पहले ही से मैंने तो यह दिल में सोच विचारा है। मंत्री ने कहा महाराज, आपने आज बात फरमाई, आपका फरमाना सोना आना क्या है? सही है, बिल्कुल राइट है, लेकिन मैं तो इनके पहले से ही इन बात पर विचार कर चुका हूँ और मैंने सोच लिया है महाराज, इस धरती के ऊपर हमारी महेंद्रपुरी के समान एक वसंतपुरी नाम की नगरी है और वहाँ वसंत सेन नाम का राजा राज्य करता है। उनके एक होनहार, होशियार, बहुत ही सुंदर पुत्र हैं जो बड़ा ही गुणवान है, जिनका नाम है मेघ कुमार। क्या नाम है? मेघ कुमार नाम है। मेरी नजर में उनको कन्या ब्याह दीजिए। मेरी नजर में मेघ कुमार जैसा सुंदर युवक, गुणवान युवक, वीर पुरुष आया नहीं है महाराज। हमारी बेटी की, आपकी बेटी की शादी उसके साथ में कीजिए, बस ठीक योग्य है वर कन्या का। हमारी अंजना के योग्य वर है, बराबर है, इसलिए कोई आनाकानी करने की बात नहीं है। गुणवान भी हैं और मतिवान भी हैं, मनस्वी और यशस्वी हैं और सभी प्रकार की यानी अकल और सिद्धांत का सागर हैं, गंभीर हैं, दृढ़ धर्मी हैं, सरल और शांति के समान बड़ा सुधाकर हैं। यह सारी बात सुनी मंत्री की महाराजा महेंद्र सिंह जी ने, और बात सुनने के बाद में मेघ कुमार का नाम आते ही राजा महेंद्र सिंह जी ने कहा कि हे मंत्री, आप ये जो बात कह रहे हैं मेघ कुमार की, ये बात मेरे भी समझ में आई है, लेकिन इस बात में बहुत बड़ा रहस्य है और इतना बड़ा रहस्य है कि हम हमारी अंजना की सगाई शादी मेघ कुमार के साथ में नहीं कर सकते। तो कल सुनेंगे आप क्या रहस्य है और कौन सी ऐसी बात है। इतने गुण होते हुए भी अंजना के पिता उनके साथ में सगाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो बंधुओं, मंगलिक सुन लीजिए, 10:15 बजे का समय हो चुका है। हाँ, 4 प्रश्न। नहीं, आप करो ना, क्यों नहीं है? आप लोग करो। आपका नाम?